आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कुछ लोग कोडिंग में बहुत अच्छे क्यों होते हैं और आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार मैं कोडिंग में इतना अच्छा कैसे हूँ? तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अच्छा-बुरा एक बहुत ही वेग टर्म है कि कौन अच्छा कोडिंग में कौन बुरा। मैं आज की तारीख में भी जितना ज़्यादा सीख पाता हूँ उतना सीखने की कोशिश करता हूँ और टाइम के साथ-साथ इनफैक्ट अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। विद दैट सेड आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वो लोग जो कि सक्सेसफुली अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं और सो कॉल्ड अच्छे कोडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ऐसा जिसकी वजह से वो अच्छे कोडर्स होते हैं। और अगर आपने किसी को देखा हो वो बहुत अच्छी तरह से टाइप कर रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ कर रहा है, सिर्फ़ सोच रहा है और उसको जल्दी से कोड में इम्प्लीमेंट कर दे रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है उसके बिहाइंड? सबसे पहले तो यार एक्सपीरियंस, ठीक है? अब एक्सपीरियंस का मतलब ऐज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई 40 साल का है तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई 70 साल का है तो उसको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई 25 साल का है तो उसको ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग, नंबर ऑफ आवर्स यू हैव स्पेंड, ठीक है? और अपनी अर्ली लाइफ में जितने आवर्स आप लोग स्पेंड कर लो, मेरे हिसाब से उतना अच्छा आप हो सकते हो किसी भी चीज़ में। अगर एक 70 साल का इंसान एक लेट अस से पाइथन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा सीखने की कोशिश कर रहा है, विज़ एक 20 साल का बंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर दोनों ने सेम आवर्स भी स्पेंड करे तो ये 20 साल का जो बच्चा है वो अच्छी तरह से कर लेगा, ठीक है? और 70 साल का बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है? आई मीन उतने ही टाइम में 20 साल का जो बंदा है वो बेटर कर लेगा इस चीज़ में, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग जिनकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं या फिर जिनकी कोडिंग स्किल को देखकर आप मतलब जॉ ड्रॉपिंग कोडिंग स्किल्स वाओ कह दो आप देखते ही, उस तरह की कोडिंग स्किल्स को पाने के लिए मेरे हिसाब से बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और आपने बहुत सारी गलतियाँ करी हों अपनी अर्ली लाइफ में। यानी कि गलतियों का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी गलतियाँ, अगर आपने लेट अस से कोई प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है? अब आपने मान लो डिसाइड किया कि आप एक गेम बिल्ड करने वाले हो या एक वेबसाइट बिल्ड करने वाले हो, आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से उसको बिल्ड कर लिया पूरा, ऐसा मेरे साथ हुआ पर्सनली। और उसके बाद आपने सोचा कि यार मुझे ये काम रिएक्ट में करना चाहिए था, बट आपको रिएक्ट आती तो थी पहले भी, लेकिन आपने सोचा यार ये चीज़ तो बड़ी होने वाली नहीं है, ये चीज़ तो इतनी ही रहेगी, बट इवेंचुअली वो चीज़ इतनी ग्रो हो गई कि अब आपको लगता है कि यार मुझे एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा, बैक एंड में भी मुझे कुछ एपीआईज वगैरह बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कोड को रखना पड़ेगा। तो उस तरह की सोच आपको फिर बाद में आती है। तो इस तरह की गलती आपने एक बार कर ली तो फ्यूचर में कभी भी आपको इतना सा भी फील होगा कि यार मेरी ये जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है या फिर कुछ भी है, अगर वो प्रोडक्ट बड़ा होने वाला है तो आप उसको तैयार रहकर बनाओगे और कोई भी ऐसी गलती नहीं करोगे जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको पछतावा होने लगे। तो इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने कोडिंग ही 35 साल की उम्र में स्टार्ट करी है और एक इंसान ने लेटर से 15 साल में कोडिंग स्टार्ट कर दी, 15 से 25 तक उसने बहुत अच्छी कोडिंग करी, तो ये जो 25 साल का लड़का है वो इस 35 साल के लड़के से अच्छी कोडिंग करेगा, ठीक है? तो कभी भी एज को यहाँ पर बीच में मत लाना कि यार अगर कोई यंग है तो वो एक अच्छा कोडर नहीं हो सकता, अगर कोई 50 साल का है तो वो एक बहुत ही धमाकेदार कोडर है। सिर्फ एक कंपनी में काम करने से या फिर कुछ भी ऐसा काम करने से जो कि शायद आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो, उससे आप लोग एक अच्छे कोडर नहीं बन सकते। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितने पैशन के साथ करोगे, एंथुसियाज्म के साथ करोगे, नए-नए प्रोडक्ट्स बिल्ड करोगे, अपने आप को जितना बिज़ी रखोगे, प्रोडक्टिव रखोगे, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आप ये काम करोगे तो आप लोग एक बेटर कोडर बन सकते हो या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी एक स्किल को अच्छी तरह से मास्टर कर सकते हो। मेरा एक छोटा कज़न भाई है, वो बहुत अच्छी तरह से कार चलाता है। वो जब कार ड्राइविंग करता है तो वो कभी-कभी जानबूझ के ऐसे ड्राइव करता है कि यार मैं उसके पीछे आस-पास भी ना दिखूँ। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि यार मैं क्यों नहीं ड्राइव कर पा रहा हूँ, यार ये इतना छोटा है, ये इतना अच्छा ड्राइव कर रहा है। उसका रीज़न ये है वो बहुत पहले से ड्राइव कर रहा है, ठीक है? और मैंने जस्ट अभी ड्राइव करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट किया है, ठीक है? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कोई काम आप लोग अगर बहुत लंबे टाइम से करते हो तो उसमें आप बहुत अच्छे होते हो और अगर आप लोग उसको जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो एज मैटर नहीं करती है। तो अगर कोई भी 40 साल का इंसान या 35 साल का इंसान या 50 साल का इंसान भी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं यहाँ पर जो भी बैठ के बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ और आप लोग को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं इतना बड़ा हूँ, 20-20 साल के लड़के मुझसे अच्छा कर रहे हैं। अपनी जर्नी पर हमें फोकस करना है और यही एक सक्सेसफुल कोडर की निशानी है। इसके बाद दूसरी चीज़ डेली प्रैक्टिस। सबसे पहले तो प्रोसेस को एंजॉय करना, ठीक है? प्रोसेस को एंजॉय करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो तो आप लोग उसको लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली कर पाओगे। अगर कोई चीज़ आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप उसको लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। आपको वो जेल की तरह, सज़ा की तरह लगेगी और आप उसको मैक्सिमम 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक ही कर पाओगे। अगर आप किसी भी काम को एक गेम की तरह, एक स्पोर्ट की तरह नहीं खेलते हो जिसमें आपको मज़ा आए, तो आप उसको लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। इसलिए आप जो चीज़ कर रहे हो आप एन्जॉय करो, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एन्जॉय करने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सोना और कोडिंग करना एक ही चीज़ है। एन्जॉय करने का मतलब ये है कि आपको पता है आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है उस काम को करने में, ठीक है? तो मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं बचपन में
क्रिकेट खेलने के लिए जाया करता था, ठीक है? और मैं जाता था दोपहर में खेलने के लिए, ठीक है? और वापस आता था शाम को भी नहीं, तब आता था जब मेरी मम्मी आती थी ग्राउंड पे, मुझे खींच के घसीट के लेके जाती थी, कहती थी चलो घर चलो बहुत हो गया, ठीक है? तो मैं उस चीज़ को एन्जॉय करता था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता था टाइम का। इनफैक्ट कोडिंग में भी ये होता है कभी-कभी, मैं कोड कर रहा होता हूँ और अचानक से रोशनी आने लग जाती है खिड़की से और मुझे लगता है अरे सुबह हो गई। तो इस तरह की चीज़ें भी हो चुकी हैं मेरे साथ। तो अगर आप किसी चीज़ को एन्जॉय करते हो तो डेफ़िनेटली आप लोग उसको लंबे टाइम तक कर पाओगे, और अगर आप एन्जॉय करते हो तब आप डेली प्रैक्टिस और भी अच्छी तरह से कर पाओगे, और खुश रहते हुए अपनी मेंटल पीस के साथ फुल मज़े के साथ उस काम को कर पाओगे। तो आपको इतना एन्जॉय करना है प्रोसेस को कि यार अगर आप कोड करने के लिए बैठ रहे हो तो आप तब तक ना हटो जब तक हटना जो है बहुत ज़रूरी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं जब क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, या तो मेरी मम्मी मुझे कान पकड़ के लेके जाती थी, या मेरे बॉल वॉल लग जाती थी तब मैं छोड़ता था गेम को, या मैं पिट पिट जाता था किसी से तब मैं छोड़ता था गेम को। किसी बात पे लड़ाई हो गई, किसी बड़े से उसने मार दिया तो मैं तब भाग जाता था वहाँ से, ठीक है? तो इस तरह का काम आप लोग को करना है कि आपको खुद हटने का मन ही ना करे, कि आपको इतना मज़ा आ रहा है कि आपको मतलब एक्साइटमेंट है कि यार अगर मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, यार कितना मज़ा आएगा, मेरी कार्ड बन चुकी है, अरे वाह कितना मज़ा आएगा, अब मैं पेटीएम पेमेंट गेटवे लगाऊंगा, कितना मज़ा आएगा। तो उस तरह की चीज़ें आपको अगर इंट्रूव नहीं कर रही हैं तो आप लोग लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे खुश रहते हुए। तो लंबे टाइम तक खुश रहते हुए किसी भी चीज़ को अगर आप करते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा चांस है कि बन पाओगे। तो यही यही काम करते हैं वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो जॉ ड्रॉपिंग कोडर्स आप लोग देखते हो, उनकी ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है। एक और रीज़न होता है हेल्दी कंपटीशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको compete करने की ज़रूरत है हर बार में। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, आपने जस्ट आज स्टार्ट किया है किसी भी चीज़ को करना, आप ये मत सोचो कि यार आपके पड़ोसी ने, आपके दोस्त ने या फिर नीचे आंटी के बेटे ने कितना कितना कोड सीखा आज की तारीख में, आप उसको कॉल करके पूछ रहे हो यार तूने कितने घंटे पढ़ाई करी आज? कह रहा है 2 घंटे, आज 3 करूँगा मैं। ऐसे नहीं करना, इस तरह के कॉम्पिटिशन में एंगेज मत हो आप। या आप इस तरह के कॉम्पिटिशन में एंगेज मत हो कि यार अगर ये वो कर रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा क्योंकि ये तो ये कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप मत करो, आप कम्पीट करो इस वे में कि आप अपने आप को पुश कर पाओ। हैकेथॉन्स में जाओ, ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अपने आप से कॉम्पीट करता हूँ। मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ, उसमें ऑप्शन होता है कि सबसे पहले आप लिखो, पहले मैं कामली लिखता हूँ, मेरी जो भी स्पीड निकल के आती है, अब मुझे उससे कम्पीट करना होता है। तो वो एक तरह से रिप्ले दिखाता है मेरा, जो मैंने पहले टाइप किया था और जो मैं अब टाइप कर रहा हूँ। उससे होता क्या है कि मैं अपने आप से कम्पीट कर रहा हूँ और अपने आप का बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपने आप से कम्पीट करो, कोशिश करो कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और उससे अच्छा करने की कोशिश करो आने वाले टाइम में। तो जैसे कि अगर मैं आज 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, तो कल मैं कोशिश करूँगा मैं 12 किलोमीटर दौड़ूँ। फिर आज से 6 महीने के बाद मुझे पता चलेगा कि यार पहले तो यार मैं आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था, आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। तो प्रोग्रेस जैसे-जैसे आगे होती जाएगी, आपको पता चलेगा कि यार मैंने ये चीज़, एक एक टाइम था कि मैंने स्नेक गेम को बनाने में जो है 4 दिन लगा दिए थे, अब आज पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट मैंने 2 दिन में खड़ी कर दी। तो जब आप किसी चीज़ में बेटर होते जाओगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि यार हाँ, मैं प्रोग्रेस बना रहा हूँ, और आपको मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ को और करने का। तो ये थी वो खूबियाँ उन लोगों की जो लोग अच्छे होते हैं कोडिंग में। और अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि यार मैं एक अच्छा कोडर कैसे बना, तो मैं इसी चीज़ को एट्रीब्यूट करूँगा कि यार कंसिस्टेंटली कोड करना, कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स को डिलीवर करना, कंसिस्टेंटली गलतियाँ करना, ये भी ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली या फटकार खाना। आज की तारीख में मुझे कॉल्स आ जाते हैं कभी-कभी, कहते हैं भाई ये क्या करके दिया आपने? हमने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है? तो उस तरह की कॉल्स भी आती हैं मुझे। मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक एक्सपर्ट बन के, एक ऐसा इंसान बन के जो कि कभी गलती ही नहीं करता है, मैं आपको गाइड नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर आप लोगों को रियलिटी बताऊँ। मुझे आज भी कॉल आते हैं इस तरह के, जहाँ मुझे बोला जाता है यार तुमने ये क्या कर दिया, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। या अगर मैंने कोई वेबसाइट डिलीवर करी तो मुझे इस तरह के कॉल कभी कभी आ जाते हैं। मैं अगर अपने ऑफिस में भी कोई काम डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरे मैनेजर का कॉल आ जाता है कि यार ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है, इसको ठीक करके दो, ये चीज़ ऐसे क्यों आ रही है, इसको ठीक करके दो, क्या ये प्रोफेशनलिज्म है। कभी कभी ऐसे गुस्से वाले कॉल भी आ जाते हैं कि यार ये तुमने क्या करके दिया। तो कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं यार, तो उन गलतियों से सीखो, आगे रिपीट मत करो। आज से 1 साल पहले जो मैं गलतियाँ करता था, बहुत छोटी-छोटी, वो गलतियाँ मैं अब नहीं करता हूँ। जो मैं गलतियाँ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स को बनाते वक़्त करता था, वो मैं आज अपने वर्क प्लेस पे नहीं करता हूँ। तो कुल मिलाकर आप लोग गलतियों से सीखना है, ठीक है? लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि जो इंसान कोडिंग में एक्सपर्ट होता है, अच्छा होता है, या सो कॉल्ड जॉ ड्रॉपिंग कोडिंग परफॉर्मेंस दिखाता है, वो उसमें क्या चीज़ होती है, क्या खूबी होती है, कैसे उसने वो चीज़ अचीव की होती है। और अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछेंगी मैंने कैसे इम्प्रूव करी कोडिंग स्किल्स, तो इन्हीं सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है।
सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।